वैसे तो कई कथाओं के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा, परंतु आज हम आपको एक ऐसे ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिनकी तपस्या से घबराकर जब इंद्र ने एक अप्सरा को भेजा तो उस ऋषि ने अप्सरा के साथ करीब हजारों वर्षों तक भोग विलास किया। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। पौराणिक काल में वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ और महान ऋषि दुर्वासा हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर हुआ करता था। एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा ने घोर तपस्या करनी शुरू की। वो तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें किसी भी चीज का आभासी नहीं होता था। इस तरह ऋषियों को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि दुर्वासा उन्हें स्वर्ग के सिंहासन से दूर न कर दे, और इसी डर के कारण इंद्रदेव ने ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग करने के लिए कामिनी नाम की अप्सरा को पृथ्वीलोक भेजने का निश्चय किया। कामिनी तीखे गठीला बदन और हंसी जो देवताओं को भी आकर्षित कर दी। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने कामिनी को अपने पास बुलाया और खूबसूरत अप्सरा को अपनी योजना बताई। बिना कोई भी प्रश्न किए कामिनी इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गए। कामिनी सीधे वहीं पहुंची जहां ऋषि दुर्वासा अपनी तपस्या में लीन थे। ने अपनी शरारतों से ऋषि दुर्वासा का ध्यान बंद कर दिया, और जैसे ही ऋषि की नजर कामिनी पर पड़ी, ऋषि दुर्वासा उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। ऋषि दुर्वासा कामिनी के सौंदर्य में ऐसा खो गए कि वो गुफा के अंदर ही 100 से भी ज्यादा वर्षों तक कामिनी के साथ भोग विलास करते रहे। फिर अचानक एक दिन कामिनी ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़ी देर और रुक जाते तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अब जरा पृथ्वी लोक पर और रुकने को मान गई, और फिर ऋषि दुर्वासा ने अगले 100 वर्षों तक भी उसी गुफा में अप्सरों के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्ष बाद एक दिन फिर कामिनी ने ऋषि दुर्वासा से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दे। ऋषि दुर्वासा उसकी बात सुनकर फिर व्यतीत हो गए और बोलो, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए, और जब भी अप्सरा स्वर्ग जाने की बात ऋषि से कहती तो वो किसी तरह उसे मना लेते। वो अप्सरा है, ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा उसे ही श्राप ना दे। उधर महर्षि के काम में लिप्त होने से कामिनी के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या और पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि दुर्वासा भोग विलास में डूबे रहते। फिर एक दिन की बात है कि ऋषि बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी कामिनी उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि दुर्वासा ने जवाब दिया है, प्रिय, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर कामिनी मुस्कुराए बिना बोली, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से तो आपने कभी संध्या वंदन किया ही नहीं। इस प्रकार के वचन सुन ऋषि दुर्वासा बोले, हे प्रिय, नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मैंने आज ही तो तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा। मेरे आश्रम में तुमने आज ही तो प्रवेश किया है। आप दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे विलंब हो रहा है। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब कामिनी ने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका ये कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं, जिसे सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। ये सुन महर्षि दुर्वासा घबरा गए और बोले, सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, मुझे तेरे साथ रमन करते कितना समय बीत चुका है? तब कामिनी ने बताया कि आपको मेरे साथ रमन करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि दुर्वासा हैरान रह गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब कामिनी बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो।
मैं यहाँ किसी के कहने पर आई थी। ऋषि आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य बताती हूँ, परंतु ऋषि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि जल्दी बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा था। तब कामिनी ने बताया कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ही आपकी तपस्या बंद करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। कामिनी के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि दुर्वासा व्याकुल हो उठे और बोले कि दिक्कत है, मुझ पर मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, इसके संग मात्र से समस्त जीवन नष्ट हो गया। इसीलिए पापिनी स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए पूछा था वह कार्य संपन्न हो गया। तूने मेरा तपोबल नष्ट कर दिया है। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख कामिनी भय से कांपने लगे, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उस समय ऋषि ने जो गर्भ कामिनी में स्थापित किया था वह भी अफसरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। बार बार फटकारे जाने पर कामिनी भी आश्रम से निकली और आकाश मार्ग की ओर चल पड़ी, पर कामिनी का पसीना वायु में इकट्ठा किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वे धीरे धीरे बढ़ने लगा और समय पूरा होने पर उस वृक्ष आग्रह से मेनिका नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषिका, दुर्वासा, सूर्यदेव तथा वायुदेव की पुत्री थी। ऋषि दुर्वासा के 900 साल तक भोग विलास करने की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।